अस्सलाम वालेकुम वंडरफुल गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सो टॉपिक तो आपने देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि तुर्की में जाके क्या तुर्कन से हम शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बात। और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए। सो आज हमारे साथ क्या कहते हैं मेरे भाई भी बैठे हुए हैं। हम दोनों ने तुर्की में टाइम गुजारा। हम आपको बताएंगे कि तुर्की में शादी किस तरह से कर सकते हैं और क्या वाकई तुर्की की लड़कियां हमें पसंद करती हैं कि नहीं करती। सो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम आपको बताते हैं कि तुर्की में हम शादी किस तरह से कर सकते हैं। इमरान भाई पहले आप बताएं इस वक्त जो ना पाकिस्तानी लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चाहते हैं कि यार कभी शादी भी शादी हो जाए ना तुर्कन ना, ठीक है। हर बंदा जो ना हर पाकिस्तानी का जोश है कि यार तुर्क। आप बताएं कि यार क्या ख्याल है आपका, क्या वाकई तुर्क लड़की जो पसंद करती हैं पाकिस्तानी लड़कों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई करती हैं, लड़कियां पसंद करती हैं। तुर्कन जो लड़की हैं वो लड़कों को पसंद करती हैं। तो बंदा वेल ड्रेस होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, क्यूट होना चाहिए, बंदे में वो गेट्स होने चाहिए जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको। तो बंदा कर सकता है, क्यों नहीं शादी कर सकता बंदा? तो बंदा कर सकता है शादी, हाँ शादी कर सकते। तो आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि क्या कहते हैं ज़रूरी क्या क्या तुर्क लड़की से शादी करने के लिए? ज़रूरी मेरे ख्याल में बस टाइम ही है ज़्यादा मेरे ख्याल में टाइम तो हर जगह ज़रूरी है, ठीक है। हर जिससे भी आप मोहब्बत करते उसको टाइम दोगे तो वो सब कुछ होगा। यही बात है। तो इसके अलावा क्या हो सकता है यार? कोई कानून, मतलब तुर्की में शादी करने का कानून, कोई रेगुलेशन? कुछ कानून नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तानी के लिए कुछ कानून नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई टाइम टेबल नहीं है मोहब्बत करने का, कोई टाइम टेबल नहीं है। देखें कोई टाइम टेबल नहीं है मोहब्बत करने का, कोई शक नहीं है। और क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूँ जहाँ तक मुझे कुछ पता, मैं आपको बता दूँ कि तुर्की में अगर आपने शादी करनी है, पहली बात तो ये, अगर आप शादी करना चाहते हैं डायरेक्ट किसी से, तो उससे उसके घर जैसे पाकिस्तान में पैगाम भेजना है वैसे उधर भी पैगाम भेजना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो आपको बता दें। वो क्या है कि अगर आप तुर्क लड़की से शादी करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, पहले उसके घर वालों को 20,000 या 30,000 या 40,000 उसकी खूबसूरती के मुताबिक उनके घर वालों को, उसके वालिद को या उसकी वालदा को ये हदिया देना पड़ेगा, ठीक है। लीरा 30,000 लीरा या 40,000 लीरा, 20,000 से लेकर 40,000 तक लीरा देना पड़ेगा, यानी मुआवजा हो गया। हाँ मुआवजा हो गया उसके अलावा क्या कहते हैं, जो ना आपका घर भी होना चाहिए। पहले आपने घर बनाना है वहाँ पे, पहले घर लेके पूरा घर सेटल करके हर चीज़ बना के फिर जो ना उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, ये सारी काम करके। दूसरी बात यह है कि अगर एक तुर्क लड़की आपसे मोहब्बत करती है, ठीक है, आपसे मोहब्बत करती है और वाकई में आपसे मोहब्बत करती है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे मांगे आपसे। तो बगैर पैसों के भी ये सब कुछ हो सकता है अगर तो मोहब्बत हो तो। और ये बात भी बता दें कि वाकई तुर्क लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन जो रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी हैं उन लोगों को, जो लोग गलत हरकतें करते हैं, गलत रवैया रखते हैं, उन लोगों की उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। यही बात है। ऐसे ही इमरान भाई? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ कितनी देर आपने तुर्की में गुजारी बोला? मैंने तकरीबन 11 माह गुजारे हैं। 11 माह गुजारा है। तो 11 माह में कोई लड़की आपके साथ कोई फिट नहीं हुई? नहीं यार, मैंने कुछ ट्राई नहीं की। नहीं ट्राई नहीं की, बिल्कुल ट्राई नहीं की कोई चक्कर नहीं चला? नहीं, मैंने चक्कर चलाया ही नहीं है बिल्कुल। अभी मैं सादा सा लड़का हूँ माशाल्लाह, यार इतने खूबसूरत और हैंडसम हो, तो कोई किसी लड़की ने कोई नंबर भी नहीं मांगा? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस जमाना। अच्छा, आपको पता वो तुर्की में आई लव यू को क्या बोलते हैं पता? चोक सेवियो में बोलते हैं। हाँ, वो कहते हैं बैन सना चोक सेवियो, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे ही है? हाँ सही है, बिल्कुल। मैंने भी 9 माह गुजारे हैं तुर्की में, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा ऐसा ज़हन ही नहीं था तुर्की में, सीधी सी बात है। हमने ऐसा ज़हन रखा ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी थी, हम ज़िम्मेदारियों को पूरा करते रहे हैं और फिर उससे आगे निकलते रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमें लड़कियां नहीं थी देखती, हमें देखती थी, ठीक है, पसंद भी करती थी, लेकिन हमारा ऐसा कोई ज़हन नहीं था कि हम वहाँ पे ये सब करते। लेकिन अब जब जो है ना अर्तुगल देखने के बाद अब हमारा दिल करता है कि हम हलीमा सुल्तान से शादी कर लें। ये बिल्कुल बिल्कुल जी, यही हाल है, ठीक है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि हलीमा सुल्तान की जो है ना हमारे साथ शादी हो जाए। तो आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे और इंशाअल्लाह हलीमा से भी आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।